जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव। दोस्तों, डीसी साथ है हमारा। दोस्तों, बहुत सारे क्लिप हैं। मतलब डीसी आज कुछ एक क्लिप पर्टिकुलर नहीं है हमारे पास में। और खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर डीसी अब पीआईए को, जो पाकिस्तानी एयरलाइंस है, अब वो फौजी पीआईए होगा। फौजी पीआईए। हाँ, अरे क्या दिखाता हूँ अभी। और इसके अलावा भी दोस्तों एक दो मेरे पास है एक्स के ऊपर, जो कि आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर दें। बिना देर किए पहले आते हैं क्लिप पे और तुम्हें दिखाते हैं फौजी पीआईए। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे आपको आगाह करूंगा। पाकिस्तान ने इतलात यही आ रही हैं कि ईरान के साथ जो अपना बॉर्डर है वो बंद कर दिया है। जाहिर है कि जितनी देर ये जंग चलेगी, अगर बॉर्डर बंद रहता है तो पाकिस्तान को अरबा अरब का नुकसान होगा, बल्कि सैकड़ों अरब का नुकसान होगा। कि पाकिस्तान की ईरान के बॉर्डर से बहुत ज्यादा स्मगलिंग है, तेल की, डीजल की स्मगलिंग है। और पाकिस्तान उससे अपना बहुत ज्यादा माल बचाता भी है और बनाता भी है। और कौन बनाता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और ये कौन बनाता है, इनका एक और कारनामा देखते हैं। नाज़रीन, हाफिज एयरलाइंस आने जा रही है। जी हाँ, ये आप मुलाजा कर सकते हैं। पाकिस्तान फौजी फर्टिलाइजर सीक एंट्री इनटू एविएशन आइज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एक्विजिशन। तो पाकिस्तानी फौज के इदारे फौजी फर्टिलाइजर ने पीआईए की खरीदारी में दिलचस्पी शो कर दी। अब फौज किसी चीज में दिलचस्पी शो करे तो कोई इनकार कर सकता है पाकिस्तान में, खासतौर पे जो मौजूदा सेटअप है इसमें? क्या कंपेटिटिव बिडिंग फिर हो सकती है अगर फौज भी इंटरेस्ट ले रही हो? तो मेरे पाकिस्तानियों, इनका मोडस ऑपरेंडी समझ लें कि क्या है। हमारी फौज ने किस तरह पाकिस्तान को सिस्टमैटिकली तबाह किया है। अंग्रेज बड़े अच्छे इदारे बना गए थे पाकिस्तान में, अंग्रेज इदारे बना गए थे। अब पुलिस कुछ भी नहीं करती, जो ऊपर से ऑर्डर आता देख, और अब उस पर कब्जा कर लिया 26वीं तरमीम करवा के। तो पुलिस और अदलिया ये नहीं किया और कब्जा कर लिया पूरे इलेक्शन के सिस्टम, तबाह कर दी। पार्लियामेंट उसके नतीजे में वजूद में आई थी, पार्लियामेंट पे भी कब्जा कर लिया, जो चला सकता है मुल्क को। अब लेटेस्ट क्या कर रहे हैं, पीआईए को तबाह किया गया सिस्टमैटिकली, और अब जी खुद ही खरीदने लगे। मेरे पाकिस्तानियों, 78 साल से मुल्क पे हुकूमत फौज की है, लेकिन हर इदारे की तबाही का जिम्मेदार वो नहीं है, कोई और है। एक और काम, ज़राअत को तबाह किया। पिछले 2 सालों के ज़राअत के फिगर्स देख लें, खासतौर पे इस साल के ज़राअत के फिगर्स देख लें। अब ज़राअत को जानबूझ के तबाह किया जा रहा है ताकि लोग औने पौने दामों अपनी ज़मीनें बेचें। कहीं पे डीएचए बनेगा और कहीं पे कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी, तो ये भी सजीले जवान ही करेंगे कि इनके करने का काम और कोई बचा नहीं है। समझ आ गई आपको? जब आलमी ताकतें आपको एक बता दें पूरा रास्ता कि जी आपने कश्मीर को भूल जाना है, भारत की आपने करनी है गुलामी, ट्रंप का एक फोन कॉल आए तो बेशक भारत आप पे हमला कर दे, आपने सीज फायर कर देना है। जब आप आलमी ताकतों की मरूने मिन्नत होते हैं तो आपको पता होता है कि कुछ गलत नहीं होने वाला। ये आपका एतमाद होता है। हो सकता है आलमी ताकतें आपको धोखा दे, लेकिन आपका एतमाद ये कहता है कि कुछ गलत नहीं होगा, तो फिर आप इसी तरह के काम करते हैं। अब ये ज़राअत पे भी मुकम्मल कब्जा करेंगे, ये मेरी आज पेशन को याद रखिएगा। ये ज़राअत जानबूझ के तबाह होगी, छोटा किसान तबाह बर्बाद होगा, लोग अपनी अपनी ज़मीनें कोड़ियों के भाव बेचेंगे और ये सब पे कब्जा करेंगे। और उसके बाद देखिएगा आपकी इनकी अपनी कॉर्पोरेट फार्मिंग और इनके लल्ले तलल्ले शुरू होंगे। अब बताओ भाई डीसी। देखो हाँ, यहाँ पे देखो, इंटरेस्टिंग। हाँ, पहले पहले बताओ भाई, देखो तुम ही बताओ गौरव भाई, कैसा लगा फौजी पीआईए आने वाला है देखो तो। फौजी पीआईए पे भी बात करेंगे। वो तो मुझे लग रहा है कि देखो, अगर फौजी पीआईए को लेता है, मतलब पाकिस्तान की जो आर्मी है वो लेती है, तो मुझे लग रहा है कि उसमें पायलट्स और जो कैप्टन रहेंगे वो भी शायद पाकिस्तानी आर्मी के ही रहेंगे। हाँ, अब अरे। मुझे लगता है कि वो शायद किसी और मामले की तरफ जा रहे हैं कि जो मतलब एयर होस्टेस हैं, उन पे सिर्फ हक हमारा है, बाकी और किसी का नहीं है। ये मतलब कुछ होगा पाकिस्तानी आर्मी का। लेकिन यहाँ पे एक बात और बोली है जिससे खुलासा हो रहा है गौरव भाई। एक पाकिस्तान ने क्या बयान दिया था कि हमने इंडिया के डैम्स को हैक कर लिया, हम जब चाहे पानी को छोड़ सकते हैं, जब चाहे पानी को बंद कर सकते हैं। अब इस समय पाकिस्तान का पानी बंद है। अब यहाँ पे इस पाकिस्तानी ने क्या बोला कि पाकिस्तान की आर्मी जानबूझ के पाकिस्तान की फसल को बर्बाद कर रही है ताकि लोग अपनी जमीन को औने पौने दामों पे बेच दें। भेजते, सही ठीक बात है, है। तो
इसका मतलब ये जो बटन दबाया हुआ है पाकिस्तानी आर्मी ने दबाया हुआ है कि पानी आए नहीं, इनकी फसल बर्बाद हो जाए। तो वही पाकिस्तानियों खुद ही देख लो यार, तुम्हारे पाकिस्तानी खुद क्लेम करते हैं, पाकिस्तानी आर्मी खुद क्लेम कर रही है। ये बात बिल्कुल पॉइंट है। ये जो तुमने डॉट कनेक्ट किया सही किया है भाई। देखो ये सारी की सारी बातें पाकिस्तानी कर रहे हैं, हम तो यहाँ कहानियां तो गढ़ नहीं रहे। एक तरफ खुद ही पाकिस्तानी मीडिया में बैठ के बड़े बड़े इनके जो पत्रकार हैं और जो एनालिस्ट हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि बटन तो हमारा पास है जी, हम जब चाहते हैं पानी खोल देते हैं, जब बंद कर देते हैं। भारत का 70% जो बिजली का निजाम है वो तो हमारे हाथों में है जी, वो हम कंट्रोल करते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि जानबूझकर पाकिस्तानी फौज जो है वो चाह रही है कि पाकिस्तानी किसान जो है वो बर्बाद हो जाए, और जब बर्बाद हो जाए, वो खेती ना कर पाए, तो जो जमीन का दाम लाखों में होगा उसको चंद रुपए में खरीद के पाकिस्तानी फौज का तो प्लान है ही कॉर्पोरेट फार्मिंग का। क्योंकि देखो नैपकिन और सीरियल्स, उसके बाद फिर मूवी सॉन्ग और पता नहीं क्या क्या बनाने के बाद अब तो यही सब बच गया है, कॉर्पोरेट फार्मिंग वगैरह करना, है ना। तो ये वो करेंगे यार काम। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, मतलब ये काम ओवरऑल पाकिस्तानी फौज ही कर रही है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और, यहाँ पे इसाक डर कल अपने पार्लियामेंट में कह रहा था, इवन सारे पाकिस्तानी मंत्री कह रहे हैं कि जी भारत हमारे पास नाक रगड़ने आया था सीज फायर के लिए, है ना। तो अभी तो ये पाकिस्तानी तो कह रहा है कि हमने खुद ही फोन किया था ट्रम्प को, अमेरिका को। अब यार देखो पाकिस्तानी कुछ पाकिस्तानी है जिनको रियलिटी पता है, रियलिटी पता है, सही बात है, तो बोलने की हिम्मत रख देते हैं। अदरवाइज थोड़ा बहुत भी अगर देखो तो ना, बाकी के मैं बोल सकता हूँ और भाई के 100% बोल सकता हूँ पाकिस्तानियों में दिमाग नहीं है, फिर भी एक किसी पाकिस्तानी में दिमाग होगा तो वो इतना तो सोच सकता है ना कि यार इन लोगों ने अपना पानी तो छुड़वाया नहीं इंडिया से। तो ये बात करते हैं उसका कि इंडिया सीज फायर के लिए आया था। 4-4 पत्र लिख रहे हैं, 12-12 बेस उड़वा लिया, 8-10 जहाजें अपनी तबाह करवा ली, और उसके बाद किस मुंह से ये कहते हैं कि हमने सीज फायर का, भारत ने फोन किया से। भारत क्यों करेगा भाई, हमारा क्या उड़ा, एक सबूत नहीं भाई। अच्छा, ये इजराइल और ईरान में जो चल रहा है अभी, जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में पाकिस्तानियों का तेल खत्म हो गया। इनकी पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है भाई साहब, ठीक है। अब तुम सोचो डीसी की कितना ज्यादा स्मगलिंग ये लोग करते होंगे ईरान से। इनकी पाकिस्तानी फौज, इसने खुद पाकिस्तानी पत्रकार ने भी कहा कि पाकिस्तानी फौज तो करवा दी है ना, बॉर्डर पे तो वही लोग हैं। बिल्कुल, उनके कमाई का बहुत मोटा हिस्सा है डीसी, ये जो बाकी लोग को तो पता ही है, जितने भी ये धंधा होता है गैर कानूनी धंधा जिसको कहते हैं हम, जिसमें सभी चीजें आ जाती हैं, वो जो पदार्थ का सेवन करते हैं पाकिस्तानी वो भी है इसके अंदर में। तो ये सब कौन करवाता है, पाकिस्तानी फौज करवाती है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्लिप है डीसी, अपने दोस्तों आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, वो जरा आप ये सुने। लेकिन एक बात समझने की ये है कि ये बकौल मोदी साहब के ये पॉज है। पॉज का मतलब ये है कि सिचुएशन किसी वक्त भी रिवर्स हो सकती है। फौजें जो हैं ना तो खाली पेट लड़ती हैं, फौजें ना पब्लिक सपोर्ट के बगैर लड़ती हैं। माशाल्लाह पब्लिक सपोर्ट तो मौजूद है, लेकिन हमारी फोर्सेस को स्टेबल इकोनॉमी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, ताकि हम आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। अभी एक हाल ही में एक जंग से गुजरा है, और जिस तरह कहा जा रहा है कि मोदी साहब कहते हैं कि अभी एक पाज है, तो उसके लिए उस पाज का मुकाबला करने के लिए हमने अपने दफा को मजबूत करना है। उसके लिए हमें अपने बच्चों का दूध तक कुर्बान करना है। लेकिन एक बात समझने की ये है कि ये बकौल बच्चों का दूध कुर्बान, मतलब बच्चे का दूध, मतलब यार ये थोड़ा सा अलग हो गया यार गौरव भाई। ये मुझे भी समझ में नहीं आया, अगर मैं कनेक्ट करूं तो मामला कहीं और जा रहा है भाई। बच्चों का दूध कुर्बान करने से फौज का क्या मतलब है भाई, फौज दूध पिएगा क्या? अरे यार सोचो ना यार, थोड़ा सा दिमाग से सोचो इस चीज को यार गौरव भाई। मैं समझ गया हूँ। अरे यार कुछ भी बोलते हैं यार, बच्चों का दूध कुर्बान करना। अरे ये बोल देता है कि हमें अपनी रोटियां कुर्बान करनी होंगी, हमें 2 की जगह 1 रोटियां खानी पड़ेंगी भाई, जो पाकिस्तानी कहते आते हैं शुरू से। तो फिर भी समझ में आता है यार, ये क्या बात हुआ यार, बच्चों का दूध कुर्बान करना पड़ेगा यार, मतलब बच्चे वही बोल देते हैं। थोड़ा बहुत ये भी बोल देते भाई, चाय हम कम पियेंगे, चाय कम पियेंगे, दूध कम पियेंगे हम लोग। खुद कुर्बानी नहीं देंगे। देखो बात सुनो इन जाहिलों की, खुद कुर्बानी नहीं देंगे,
हम अपने 1800 सीसी की गाड़ियां कम नहीं करेंगे, हम अपना ऐश कम नहीं करेंगे, बाहर जो प्रॉपर्टी बना रहे हैं वो कम नहीं करेंगे, बच्चों को कुर्बान करवाएंगे, उनके दूध कुर्बान करवाएंगे। पता नहीं बच्चों का दूध कुर्बान करना, फौज का लेना, कौन सा लेना देना कनेक्शन है, समझ में नहीं आ रहा है बच्चों का दूध से फौज का। अब देखो खुद ही सोचो ना गौरव भाई, इनकी तगड़ी पिलाई हुई है तभी ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं ना गौरव भाई। कैसे नहीं भाई, कैसे नहीं है, बिल्कुल खौफ का पूरा माहौल है, तभी तो बातें ऐसी हो रही हैं। अच्छा, ये वाला क्लिप बड़ा वायरल हुआ डीसी। एक ईरानी पत्रकार है, ये फीमेल एंकर, देख ही रहेंगे आप लोग। ये मतलब जैसे फिजा खान धमकियां लगाती है ना, उस तरीके से ये भी पूरा एकदम धमकियां उनके एकदम पूरा लगा रही थी, भयंकर भयंकर। तभी अचानक क्या होता है, ملاحظه کردید صدایی که شنیدید فضای غبارآلوده استدیو तभी अचानक से भाई साहब आसपास कहीं बम गिरता। ये तो भला करो कि मोहतरमा जो है वो सुरक्षित रही यहाँ पे, नहीं तो अगर थोड़ा बहुत भी 2-4 मीटर इधर उधर हो गया होता। ये मैडम बोल रही थी कि इजराइल को हम देख लेंगे और अगर हम मरे तो हम शहीद होंगे, ये होंगे वो होंगे, लेकिन ऐसे ही कुछ होगा। जैसे ही धमाका हुआ भागी भाई साहब बचने के लिए, शहीद हो रही थी तो वो शहीद हो जाती तो। देखो नहीं, फिर भी ये काफी बहादुर एंकर है डीसी, ये मानना पड़ेगा। इस जगह फिजा होती तो दोबारा कभी चैनल पे नहीं आती, ये तो मानना पड़ेगा भाई। नहीं, इसका भी क्या पता दोबारा आई है नहीं आई है। ये सुनने मिला दोबारा आ गई थी, सुनने मिला दोबारा सेटअप वेटअप ठीक करके पहुंच गई थी, तो ये मानना पड़ेगा ना डीसी। ऐसा जगह पे फिजा अगर होती तो वो तो देखा था, फिजा के स्टूडियो में एक बार फाइट होना शुरू हो गया था। ना करे जनाब, ऐसा ना करे। उसके बाद में वो चैनल ही छोड़ दिया उसने। उसके बाद चैनल ही छोड़ दिया उसने, वो आखिरी शो था उसका। अरे यार, तो पूरा का पूरा ना कॉमेडी है यार डीसी, मतलब तुम कुछ भी देख लो ना इनका। इस एक बार चला दो, चला दो इसाकदार वाला, एक बार फिर चला दो। इसाकदार वाला। अच्छा, इसाकदार वाला, अच्छा पार्लियामेंट वाला, रुको उसको भी मैं एक बार प्ले कर देता हूँ, इसाकदार का पार्लियामेंट वाला। दोस्तों को भी दिखाता हूँ। दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, आप सब वीडियो को लाइक करना काफी इंपॉर्टेंट है, और देख ही रहे फनी क्लिप्स आपके लिए हम लेके आ ही रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट कम नहीं हो रहा है। बाकी रहा पाकिस्तानी, मुझे पता है कई दोस्त चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर को पेलेंगे भाई, पेलेंगे, डोंट वरी, पेलेंगे, बिल्कुल पेलेंगे। अच्छा, ये देखो एक बार, बिल्कुल लाइटली नहीं लेंगे और ना लिया है। आपने देखा कि इजराइल से बहुत बड़ी कुव्वत जो अपने आप को समझते थे और जो कन्वेंशनली हमसे कई गुना बड़े हैं हर लिहाज से, वेपन्स के लिहाज से, कन्वेंशनल वेपन्स के लिहाज से, तो उन्होंने देख लिया है। और ये कौम जो है ये अल्लाह के फजलो करम से जो मैली आंख इसकी तरफ देखेगी उसकी आंख निकाल देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह, और उसको हमने साबित किया है। तो हम इस मामले पे दुनिया ने देखा कि ये पूरी कौम मुत्तहिद थी और इंशाअल्लाह मुत्तहिद रहेगी। जहाँ कौम की सॉवरेंटी, कौम की अपना टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कौम की सिक्योरिटी, कौम की अपना हिफाजत की बात होगी, वी आर ऑल वन। और बिल्कुल मैं एंडोर्स करता हूँ कि बिल्कुल कोई हमने लाइट ना लिया है ना इंशाल्लाह लेंगे। और इजराइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइडी अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आई एश्योर माय ब्रदर कि वी आर ऑल द आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट एंड एज दे वर अलर्ट। एक बात लेकिन मानना पड़ेगा, पता नहीं यार आर्म्ड फोर्स है इनका क्यों फटा रहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप सोचो डीसी, अगर इन केस ईरान नहीं होता, अगर पाकिस्तान का बॉर्डर एक तरफ भारत होता एक तरफ इजराइल होता, इनका क्या हाल होता भाई साहब। ये किस सदमे में जी रहे होते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब इतना दूर है इजराइल यार, मतलब क्या ही डर है यार, कौन से तुम्हारे ऊपर बॉम्बिंग करने आ रहा है, क्या कर रहे हैं, ना कोई साजिश कर रहा है ना कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए। झूठ मूठ में लेके बैठे होते हैं कि साजिश करते रहे, हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हिंदू और यहूद और पता नहीं हिनूद क्या कहते हैं ये लोग, दोनों मिलकर साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ। ठीक है, अजीब कोई सी बातें होती हैं। अच्छा, और यू नो ड्यूरिंग इंडियन पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट राइट फ्रॉम 22 अप्रैल पहलगाम का जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा, उस वक्त से लेके 10 मई तक जब तक सीज फायर नहीं हुई, और अभी भी हम अलर्ट हैं क्योंकि उनकी मिलिट्री लीडरशिप जो है
वो बिल्कुल ऑन ट्रैक है, सीज फायर इज होल्डिंग ऑन, बट उनके जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कभी कभी अजीब किस्म के बयान दे देते हैं। कभी कहते हैं ये सस्पेंड किया हुआ है, कभी कहते हैं ये ऑन होल्ड पे है, कभी कहते हैं हम ये तो ट्रेलर था। और जो करेंगे उनका उनसे इंशाअल्लाह जैसे आगे अल्लाह ना करे कि कोई करें, लेकिन अगर करेंगे तो जवाब जो है ना आगे की तरह मिलेगा। और इंशाअल्लाह कोई इसमें कोई हमारे पास स्पेस है ही नहीं कि इस हवाले से। हाँ। अच्छा दोस्तों समझ यहाँ ये क्लिप दिखाता है क्या? ये क्लिप ये दर्शाता है कि किस तरह से फटी है इनके, फटा हुआ बस आप अंदाजा लगा लो कि छेद कितना बड़ा बन गया है। आप देखो हमारे इधर से किसी ने कहा कि भगवान ना करे पाकिस्तान कभी हमला करे, किसी ने नहीं बोला। इनके मुताबिक हमने सीज फायर करना था, हम गए थे इनके आगे नाका रगड़ने के लिए। तो ये भाषा तो हमें बोलना चाहिए था ना कि ऐसे यार बड़ा टेंशन था यार, भगवान ना करे यार कभी ऐसा हो। क्यों ठोकते भाई हमें? हमने तुम्हें बालाकोट के बाद ठोका, उरी के बाद ठोका, मतलब सॉरी पुलवामा के बाद ठोका, उरी के बाद ठोका, पहलगाम तुम लोगों ने किया उसके बाद ठोका। क्यों ठोके? हमारी पट्टियों पे तो हम नहीं ठोकते, हमने तो नहीं, हमारे इधर तो कोई बोल ही नहीं रहा है कि सीज फायर करके गलती कर दी। हम तो सब मतलब सब यही कह रहे हैं कि सीज फायर करके गलती कर दी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अल्लाह ना करे कि दोबारा ऐसा हो जाए, अल्लाह ना करे कि भारत ऐसा करे। पूरे टाइम इनका यही चल रहा है और अल्लाह चाहता है कि दोबारा करे इंडिया और करेगा। नहीं, गलत काम करोगे तो भाई तुम्हारा अल्लाह भी यही चाहेगा कि भाई फिर से पाकिस्तान को एक बार फिर से ठोके। गलत काम करने वाला का साथ कोई नहीं देता है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, चाहे कहीं से भी हो। चलो दोस्तों, ये था आज का वीडियो और मजे आपको हम दिलाते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और ठीक है, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर करो यार, बहुत टारगेट हो रहे हैं हमारे चैनल। बहुत भाई, अभी बताऊंगा आपको। चलो ये वीडियो लंबा हो गया, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए लाइक करना इंपॉर्टेंट है भाई। क्या इंपॉर्टेंट है लाइक का, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जय हिंद दोस्तों।